हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उनकी जो पहली कहानी है सुजान भगत, ये कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज इस कहानी का जो पहला भाग ओरल कहानी सुनाऊंगा। और ये तो लंबी चौड़ी कहानी है, कम से कम 4 भाग बनाऊंगा और आज एक भाग कहानी आपको सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, कहानी पढ़ने से पूर्व, पढ़ने से पहले आप इंटेंट को पहले पढ़ लेना चाहिए। इंटेंट दिल की तरह, हार्ट की तरह होता है। अगर एक बार इंटेंट अगर समझ लेंगे या समझ में अगर आ जाता है तो कहानी आसानी के साथ समझ में आ जाती है या समझ में आएगी। तो मैं इंटेंट को पहले पढ़कर आपको समझाऊंगा, ये इंटेंट के बारे में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर सुजान भगत कहानी का शीर्षक है। सुजान यानी किसान का नाम है, भगत यानी डिवोटी, यानी डिवोटी ऑफ गॉड, यानी भगवान का जो भक्त होता है उस भक्त को भगत कहते हैं। सो यहाँ कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। यानी इस कहानी में जो विलेज का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से संबंधित ये कहानी है। और ये परिवार की कहानी है, किसान की कहानी है। और सुजान भगत बनने के बाद गांव में सुजान की उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। प्रतिष्ठा बढ़ना, इसका अर्थ क्या है? सुजान को गांव वाले इज्जत देने शुरू कर देते हैं और गौरव की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन घर में लोग या घर के लोग अनादर की दृष्टि से देखते हैं। और सुजान खोया हुआ जो अधिकार है उस अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए, यानी घर का जो अधिकार है, जो पावर है, उस पावर को पुनः प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिश्रम के बल पर अच्छी फसल कहाँ उगवाते हैं। और अच्छी फसल से अनाज कहाँ आ जाता है? इतना अनाज आ जाता है, इतना अनाज आ जाता, अनाज रखने के लिए बखारी में, गोडाउन में, यानी स्टोर रूम में जगह नहीं मिलती। तो इस तरह खोया हुआ अधिकार सुजान पुनः प्राप्त करता है। सो ये कहानी का सारांश है। संक्षेप में क्या सारांश है? और इस कहानी के जो लेखक है, कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद छात्रों को एक अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं। सो हियर राइटर मुंशी प्रेमचंद इज गिविंग गुड मैसेज टू स्टूडेंट्स। सो वो मैसेज कौन सा है देखिए। कठिन परिश्रम करने से ही इंसान को, मनुष्य को या मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यानी कठिन परिश्रम करने से ही, मेहनत करने से मनुष्य को जो मिलना चाहिए, मानव को जो मिलना चाहिए, धन वो भी मिल सकता है, मान मर्यादा, इज्जत भी क्या मिल सकती है। अगर परिश्रम नहीं करेंगे, without work, without hard work, we cannot get anything. We want a good name, we earn a respect, we earn money, then we start hard work. Then only we will get all these things. यानी हमें जो भी चाहिए परिश्रम करने से ही हमें सब कुछ क्या प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यह संदेश देने के लिए या छात्रों को यह संदेश देने के लिए यह कहानी आपके लिए रखे। और ये हमेशा के लिए स्टूडेंट्स, आप इस मैसेज को याद रखिए। स्टूडेंट्स, ऑलवेज यू रिमेंबर दिस मैसेज। दिस मैसेज इज सो इंपॉर्टेंट, सो गुड फॉर our future life, whatever it may be. We want anything, we want any position, first we start work, we do hard work, then only we reach.
हमारा जो एम है या हमारी जो मंजिल है उस मंजिल को क्या छू सकते हैं। तो ये मैसेज स्टूडेंट्स याद रखिए। स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं नए अगर है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सब्सक्राइबर अगर नहीं है तो आप कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए और सपोर्ट करते रहिए। सो मैं कहानी शुरू करूंगा। शॉर्ट में एक पार्ट स्टोरी सुनाऊंगा। सीधे साधे किसानों के हाथ धन आते ही किसान धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? ह्यूमैनिटी। धर्म मीन्स नॉट ए रिलीजन। हियर इन दिस स्टोरी धर्म वर्ड मीनिंग इज ह्यूमैनिटी। और कीर्ति, कीर्ति यानी पॉपुलैरिटी पाना, यानी एक अच्छा सा नाम पाना। यानी सीधे साधे जो सिंपल किसान होते हैं उनके हाथ में जब भी पैसे आ जाते हैं, रकम आ जाती है, तब वे लोग इंसानियत को दिखाना शुरू कर देते हैं और वो नाम कमाना चाहते हैं। दे स्टार्ट डूइंग सोशल सर्विस। दे हेल्प देम एक्चुअली दोज हु आर पुअर पीपल। ऐसा काम करने के लिए वे रेडी हो जाते हैं। तो यहां पर सुजन भी क्या यही करने लगे और 3 सालों से सुजान के खेत में कंचन बरस रहा था। कंचन बरसने ने सुजान के खेत में अच्छी फसल आने लगी और अनाज भी क्या मिलने लगा और सुजान को ज्यादा क्या प्रॉफिट, ज्यादा लाभ होने लगा। कंटिन्यूअसली 3 सालों से अच्छी फसल आने लगी और सुजान के खेत में कंचन बरसने लगा। फॉलिंग द गोल्ड मीन्स नॉट ए रियल गोल्ड, गेटिंग ए मोर बेनिफिट या प्रॉफिट क्या मिलना। और सुजान के खेत में क्या कंचन बरसने लगा और 3 सालों से सुजान के खेत में अच्छी फसल आने लगी, गन्ने की फसल। क्योंकि सुजान के जो चंद्रमा थे यानी जो फेट लाइन था या तकदीर थी, वो तकदीर बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि ऊसर में भी, बैरन लैंड में भी, बंजर भूमि में भी जो भी अगर सीड्स अगर स्प्रिंकलिंग करता है, छिड़क देता है, तो फसल क्या आ जाती। तो इसलिए कहते हैं ना कुछ लोगों की तकदीर क्या अच्छी होती है। और अच्छे रहने के कारण सुजान के चंद्रमा बलित है और इसलिए बैरन लैंड में भी बीज डालने से अच्छी फसल आने लगी। और सुजान 3 सालों से सुजान के खेत में गन्ने की जो फसल है, शुगर केन की जो फसल है, आने लगी। और मार्केट में गुड़ का जो भाव है, गुड़ की कीमत ज्यादा थी और सुजान ने स्वयं क्या गुड़ बना बनाकर मार्केट में क्या बेचने लगे। जैसे जैसे बेचने लगे सुजान के हाथ में 2,500 रुपये आ गए, यानी 2,500 रुपीज आ गए। और आने के बाद सुजान अब शुरू कर देता है कौन सा काम? धर्म का काम, कीर्ति का काम शुरू कर दिया। सुजान के आंगन में साधु संतों का आना जाना शुरू हुआ और साधु संतों का आदर सत्कार करने लगे। कौन? सुजान। देखिए, हम अगर सोशल सर्विस शुरू करेंगे या कर देते हैं समझ लीजिए, तब लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। और सुजान के आंगन में चौपाल मीन्स कंपाउंड, चौपाल में साधु संतों का आना जाना शुरू हुआ और साधु संतों का आदर सत्कार करने लगे। कौन? सुजान। बट हियर वी रिमेंबर गुड फीलिंग्स, यानी सोशल सर्विस के जो फीलिंग्स होते हैं वो रहने के कारण इंसान ये काम करने लगता है। और सुजान के आंगन में धूनी जलने लगी। धूनी है ना, चूल्हा जलने लगा और सारे लोगों को खाना बना कर पका कर खिलाने लगे। और सारे लोग सुजान के चौपाल में आकर टहलने लगे। और टहलने वाले लोग कौन कौन थे? कानूनगो इलाके से कई हाकिम लोग आने लगे, ऑफिसर लोग आने लगे। कानूनगो मीन्स फूड डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर लोग आकर खाना खाने लगे, इनके आंगन में ही क्या टहलने लगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाकिम लोग आने लगे, ऑफिसर लोग आने लगे और हेड कांस्टेबल भी आने लगा, दरोगा जी भी क्या आने लगे, इंस्पेक्टर भी आने लगे। सारे लोग आकर यहीं पर खाना खाने लगे। लेकिन सुजान ये काम करने से पहले उन हाकिमों के सामने
सिर उठाकर बातें भी क्या नहीं कर सकता था। लेकिन वही ऑफिसर आज सुजान महतो महतो कहने लगे। महतो मीन्स मुखिया, लीडर, क्योंकि सुजान सारे लोगों को क्या सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था, सब कुछ दे रहा था। सो यहां पर उन्हें इज्जत मिलने लगी। और सुजान ने ये सारे काम काज क्या करने लगे। और सुजान ऐसा सोचने लगा कि देखने वाले लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुजान को अब घमंड आ गया, अहंकारी बना है। और सुजान सारे लोगों के सामने सिर झुकाकर बातें करने लगा। सो यहां पर यह पूरा माहौल क्या देखा। एक महात्मा ने क्या पूरा देखा और देखकर एक जगह आसन पर क्या बैठ गया। एक सन्यासी बैठ गया और बैठकर उस गांव में चरस गांजा क्या उड़ाने लगा। सारे लोगों को गांजा, चरस, टोबैको, इंटॉक्सिकेशन थिंग्स क्या प्रोवाइड करने लगा। सारे लोग पी पी कर मदमस्त होने लगे और भजन भाव भी, सत्संग भी होने लगा और ढोलक आई मंजरे बजाने लगे, भजन होने लगा, भगवान का स्मरण करने लगे। ये सब कुछ क्या होने लगा। और सुजान ये सारा दृश्य देखकर बहुत ही क्या खुश हो जाता है। अब हम लोग भी देखें, अगर किसी को अगर हेल्प करेंगे या कुछ अगर नया काम अगर करेंगे तो हम लोगों को भी क्या खुशी मिलती है। तो सुजान भी क्या खुश हुए और उनके आंगन में सब कुछ क्या होने लगा। और सुजान देखता है गांव में तो केवल क्या 3 कुएं, विलेज में क्या केवल वेल्स 3 है, इन्हें पानी के जो कुएं 3 है और तीनों कुओं का पानी खेतों को बस नहीं हो रहा था। सुजान ने सोच लिया मेरे पास तो मनी है, मेरे पास तो पैसा है और खुद क्या है एक कुआं खुदवाना चाहिए। तो खुद एक कुआं खुदवाया और कुएं में क्या पानी लग गया। और पानी लगने के कारण उस कुएं का या कुआं जो है यानी वाटर वेल है, उस वाटर वेल का विवाह किया, यानी पूजा किया। और उस पूजा में ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज क्या खिलाया। पूजा हो गई, ब्रह्म भोज भी क्या खिलाया। और सुजान सोचने लगा, सुजान को इतनी खुशी होने लगी, पहली बार कोई इंसान पुर जा रहा हो, पूरे ने शहर जा रहा हो। पहली बार अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य अगर शहर जा रहा है तो उस दिन उसे कितनी खुशी मिलती है और खुश होकर वो जाने लगता है। और ऐसी खुशी महसूस करने लगे कौन? सुजान सोच लेता है इस गांव में कोई किसान ऐसा काम नहीं किया, केवल इस गांव में मैं अकेला किया हूं, क्योंकि मेरे सिर पर मेरे दादा परदादों का आशीर्वाद है, बाप दादों का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद के कारण मैं ये सारे काम कर चुका हूं। और सुजान अपने आप को महसूस करने लगता है कि अब मुझे चारों पुरुषार्थ क्या मिल गए। चारों पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें एक इंसान को अगर पुरुषार्थ अगर मिल जाते हैं, उस इंसान का जीवन क्या सफल हो जाता है। तो सुजान सोचने लगा मुझे चारों पुरुषार्थ क्या मिल गए। स्टूडेंट्स, चारों पुरुषार्थ इन्हें आप नहीं जानते हैं, इन चारों कैरेक्टर के बारे में आपको समझाऊंगा। लिसन, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। वी डोंट नो दीज 4 कैरेक्टर्स, 4 पुरुषार्थ। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಧರ್ಮ. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಜೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಎನಿ ಜೈನ್ಸ್, ಎನಿ ಪುರುಷ್, ರಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಜೈನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪುರುಷ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶೋ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. 4 कैरेक्टर क्या दिखाना चाहिए. पुरुष अगर है, मूंछ दाढ़ी रखने वाला जो पुरुष है ना, उसके पास 4 कैरेक्टर रहना चाहिए, तो वो रियल क्या पुरुष होता है, वो रियल मर्द होता है. फर्स्ट वन केळ्ಕೊಳ್ಳಿ स्टूडेंट्स, धर्म मीन्स ह्यूमैनिटी. वी हैव ह्यूमैनिटी, आई हैव ह्यूमैनिटी मीन्स रियली आई एम पुरुष, आई एम जेंट्स. सर, हाउ कैन वी शो अवर ह्यूमैनिटी? वेर इज ह्यूमैनिटी? How can we show our humanity? How can we show this character? ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯಾರಾದರೂ ಪುವರ್ ಇದ್ರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ.
ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಬೇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ अर्थ. अर्थ मीन्स मनी, पैसा, रकम. हम अगर अपने रट्टे के बलबूते पर अगर पैसे अगर कमा रहे हैं तो रियली वी आर जेंट्स. वी आर अर्निंग द मनी मीन्स रियली वी आर जेंट्स. हम पुरुष हैं. अगर पैसे नहीं कमा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो हम पुरुष नहीं हैं. थर्ड कैरेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. धर्म हुआ, अर्थ हुआ, काम. काम मीन्स सेक्सुअल फीलिंग्स. हमारे पास सेक्सुअल फीलिंग्स रहने के कारण जवान होने के बाद शादी कर लेते हैं. शादी होने के बाद बाल बच्चे हो जाते हैं. अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू कपल को एक न एक लड़का होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू कपल मरने के बाद उनकी जो शव है, शव को जलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, एक बेटा रहना चाहिए. अगर बेटा अगर नहीं है, समझ लो 3 पुत्री है, 2 पुत्री अगर है, तो उन दोनों कपल को मोक्ष क्या नहीं मिलता है. तो 4 कैरेक्टर क्या मोक्ष है. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. अगर दोनों कपल को अगर लड़का अगर नहीं होता है, जन्म नहीं लेता है, तो 4 कैरेक्टर क्या नहीं मिलता है. मोक्ष किसे कहते हैं? यानी डेथ और बर्थ से फ्री होना. नेक्स्ट जन्म में क्या, मेरा जन्म नहीं होगा, इस जन्म से मुक्ति प्राप्त कर लेना, फ्री फ्रॉम डेथ एंड बर्थ, उसे कहते हैं मोक्ष. सो यहां पर सुजान सोच लिए कि मुझे चारों पुरुषार्थ मिल गए और इस गांव में किसी ने फार्मर नहीं किया, किसी ने किसान नहीं किया, लेकिन मैंने ये काम करके दिखाया. तो स्टूडेंट्स, 1 पार्ट स्टोरी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है. यानी यहीं पर स्टॉप करूँगा, यहीं पर रुकूंगा और नेक्स्ट स्टोरी आगे ले जाऊंगा. नेक्स्ट वीडियो में अगली स्टोरी क्या आपको सुनाऊंगा. स्टूडेंट्स, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम.